क्या आपने कभी सुना है कि जो बोल नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता, वो अदालत में जाकर एक कत्ल के केस में सबसे अहम गवाही दे? शायद ऐसा फिल्मों में भी नहीं देखने को मिला होगा, जो रियल लाइफ में इंदौर के एक केस में हुआ है। इंदौर पुलिस और उत्तराखंड पुलिस ने मिलकर एक ऐसे केस की गुत्थी सुलझाया है, जिसमें एक महिला की लाश 3 अलग-अलग बोरों में टुकड़ों में बंटी 2 अलग-अलग ट्रेनों में मिली थी। करीब 1000 किलोमीटर के दायरे में बिखरी हुई हत्या की इस गुत्थी को सुलझाने में अहम भूमिका उस महिला ने निभाई जो न तो बोल सकती थी और न सुन सकती थी। तो चलिए इस पूरी घटना को हम विस्तार से जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। बोरों में टुकड़ों में बंटी लाश किस महिला की थी और पुलिस कैसे इस महिला के कातिल तक पहुंची। इस कहानी में हम आगे बढ़े उससे पहले आपने अगर मेरे चैनल क्राइम वर्ल्ड 2.1 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दरअसल यह किस्सा उस लाश का है जो टुकड़ों में बंटी और बोरियों में कैद होकर इंदौर से ऋषिकेश तक जा पहुंची थी। 8 जून को इंदौर की नागदा महू इंदौर पैसेंजर ट्रेन की बोगियों की साफ सफाई के दौरान एक जनरल बोगी में सीट के नीचे एक बोरी मिली जिसमें खून के धब्बे थे। खून के धब्बे देखकर सफाई कर्मी ने तुरंत इसकी सूचना इंदौर जीआरपी को दी। जीआरपी ने बोरी खोली तो उसमें एक महिला की लाश के टुकड़े मिले। बोरी में महिला का सिर्फ सिर और धड़ का हिस्सा भर था, हाथ पांव गायब थे। जाहिर था मामला हत्या का था और लाश को किसी ने इसी तरह से ठिकाने लगाया था। इंदौर पुलिस अभी इस महिला की आधे अधूरी लाश की गुत्थी में उलझी हुई थी कि तभी इंदौर से करीब 1000 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के ऋषिकेश एक्सप्रेस में 2 दिन बाद ही एक और महिला की लाश के टुकड़े मिले। यहाँ सिर्फ हाथ और पैर के हिस्से थे, सिर और धड़ गायब था। अब ऋषिकेश पुलिस भी एक ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी में उलझ गई। फिर ऋषिकेश पुलिस ने केस को सुलझाने के लिए पूरे रास्ते को ट्रैक करना शुरू किया और सीधे पहुंच गई वहां जहां से योगनगिरी ऋषिकेश एक्सप्रेस ट्रेन चलती थी, यानी इंदौर। पुलिस के इंदौर पहुंचते ही 2 दिन पुरानी एक कहानी मिली जिसमें महिला का सिर और धड़ था। अब पुलिस के लिए दोनों मामलों को एक साथ देखने की वजह सामने आ गई। लाश के इन टुकड़ों को लेकर दोनों शहरों की जीआरपी यानी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस की बातचीत शुरू हो गई। तजुर्बे से पुलिस ने अब ये अंदाजा लगा लिया कि दोनों ट्रेनों में मिले लाश के टुकड़े असल में एक ही महिला के हो सकते हैं। अब सवाल ये थी कि महिला की पहचान कैसे की जाए, क्योंकि किसी ने इंदौर या आसपास के किसी शहर में किसी को ट्रेन में लाश वाली बोरी रखते हुए नहीं देखा था। तभी पुलिस की नजर महिला की बाह पर गई जिस पर 2 अल्फाज लिखे थे, मीरा बेन और गोपाल भाई। इससे पुलिस को ये अंदाजा हुआ कि कहीं ये मामला गुजरात से तो जुड़ा नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश और गुजरात के बॉर्डर के आसपास के कई इलाकों में आमतौर पर आदिवासी लड़कियां अपनी बाह पर अपना और अपने भाई का नाम लिखवा लेती हैं। इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए पुलिस छानबीन की तो आखिरकार पुलिस को महिला की पहचान मिल गई। वह महिला 37 साल की थी। उनका नाम मीरा बेन था, जो रतलाम जिले के बिलपांग थाना इलाके की गांव मऊ की रहने वाली थी। जांच में पुलिस को यह पता चला कि 6 जून को मीरा बेन अपने पति से झगड़ा करके घर से बाहर निकली थी और उसके पति ने अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाई थी। मगर पुलिस का माथा ठनका कि जो महिला घर से सही सलामत निकली वह 2 दिन के बाद टुकड़ों में बंटकर बोरियों में कैसे बंद हो गई। तब सवाल यही उठा कि आखिर मीरा बेन का हत्या किसने किया और क्यों। हालांकि मीरा बेन की लाश को पहचान मिल चुकी थी, अब असली कहानी का पता लगाना बाकी था। लिहाजा पुलिस ने मीरा बेन के पति से पूछताछ की तो वहां से उन्हें एक सुराग मिला, उज्जैन। क्योंकि मीरा बेन के पति ने खुलासा किया था कि वह उज्जैन जाने की बात कहकर घर से निकली थी। तब पुलिस ने अंदाजा लगाया कि मुमकिन है कि महिला का कत्ल उज्जैन में हुआ हो और कातिल ने उज्जैन रेलवे स्टेशन से ही महिला की लाश बोरियों में भरकर अलग अलग ट्रेनों में रख दिए हों।
लिहाजा पुलिस ने अपनी निगाह उज्जैन रेलवे स्टेशन पर टिका दी। पुलिस ने मोबाइल फोन की लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज, रेलवे स्टेशन के आसपास मुखबिरों की मदद से कत्ल का राज पता लगाने की शुरुआत की। इसी कोशिश में पुलिस को कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले, जिसमें 7 जून को मीराबेन एक आदमी के साथ रेलवे स्टेशन से जाती नजर आई। अब यह आदमी कौन है, उसकी पहचान शुरू हुई। मुखबिरों से पता लगा कि वह आदमी कमलेश पटेल है, जो उज्जैन रेलवे स्टेशन के पास के ही एक रिहायशी इलाके हीरा मिल की चाल में रहता था। उत्तर प्रदेश का रहने वाला कमलेश पटेल पिछले 15 सालों से उज्जैन में ही रह रहा था और कैटरिंग ठेकेदारों के साथ काम किया करता था। पुलिस ने 55 साल के कमलेश पटेल को हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू की, लेकिन कमलेश लगातार पुलिस को बरगलाता रहा। पुलिस को पता चला कि पटेल शादीशुदा है, लेकिन उसकी बीवी मूक बधिर है, यानी वह सुन और बोल नहीं सकती। यानी अगर किसी को पटेल के कत्ल का राज पता हो सकता था, तो वह उसकी मूक बधिर बीवी ही हो सकती थी। लेकिन दिक्कत यह थी कि पटेल की मूक बधिर बीवी से पुलिस पूछताछ करती तो कैसे करती। तो पुलिस ने इसका भी हल निकाला। पुलिस ने गूंगों बहरों की बातचीत की भाषा यानी साइन लैंग्वेज के कुछ एक्सपर्ट्स से संपर्क साधा और उन्हें कमलेश पटेल की बीवी से पूछताछ में मदद करने के लिए कहा। एक्सपर्ट्स ने पटेल की बीवी से बात की और तब सामने आई एक ऐसी खौफनाक कहानी जिस पर यकीन करना भी मुश्किल हो सकता है। पटेल की बीवी ने इशारों ही इशारों में पुलिस को बताया कि कैसे उसका पति 7 मई को मीराबेन को अपने साथ घर लेकर आया था, कैसे उसकी हत्या करने के बाद उसकी लाश के टुकड़े कर डाले। असल में पटेल ने जब मीराबेन की जान ली तब पटेल की बीवी घर में नहीं थी, लेकिन जब वह मीराबेन की लाश के टुकड़े कर रहा था तब तक उसकी बीवी घर लौट चुकी थी और उसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। पटेल की बीवी की गूंगी गवाही से अब इस बात की तस्दीक हो चुकी थी कि कातिल कोई और नहीं बल्कि कमलेश पटेल ही है। अब बस पुलिस को पटेल से पूरी कहानी तफसील से सुननी थी और कत्ल की वजह से लेकर लाश निपटाने के पूरे सीक्वेंस को समझना था। असल में अपने पति से झगड़ करके मीराबेन रतलाम से उज्जैन पहुंची। असल में वह मथुरा जाना चाहती थी, लेकिन मीराबेन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह मथुरा जाए तो कैसे। इस बीच रेलवे स्टेशन पर कमलेश पटेल की नजर उस पर पड़ी। पटेल ने मीराबेन को अकेले, असहाय और परेशान देखकर अपनी मदद की पेशकश की। उसने मीराबेन को कहा कि वह उसे मथुरा पहुंचने में मदद करेगा। पटेल मीराबेन को अपने घर ले गया और वहां उसका शोषण करने की कोशिश की। मीराबेन ने विरोध किया, जिससे नाराज होकर पटेल ने गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी। कमलेश पटेल ने मीराबेन की हत्या के बाद लाश को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। उसने लाश के टुकड़े कर दिए ताकि वह आसानी से लाश को रेलवे स्टेशन के अलग अलग ट्रेनों में छुपा सके। उसने लाश के सिर और धड़ को इंदौर की ट्रेन में और हाथ पैर के टुकड़ों को ऋषिकेश एक्सप्रेस में डाल दिया। इस घटना के बाद पटेल अपनी पत्नी के सामने भी इस बात को छुपा नहीं पाया। उसकी पत्नी, जो गूंगी और बधिर थी, सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी, लेकिन वह किसी को बता नहीं सकती थी। पुलिस के साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स की मदद से उसने इशारों के माध्यम से पूरी कहानी बता दी। पुलिस ने इस गूंगी गवाह की गवाही को कोर्ट में प्रस्तुत किया। कोर्ट ने सभी सबूतों और गवाहों के बयान को मद्देनजर रखते हुए कमलेश पटेल को दोषी करार दिया। यह केस न सिर्फ एक जघन्य अपराध का पर्दाफाश करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कानून के सामने कोई भी अपराधी बच नहीं सकता, चाहे गवाह गूंगा ही क्यों न हो। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि न्याय की कोई भाषा नहीं होती और सही प्रयास और समर्पण के साथ सच हमेशा सामने आ ही जाता है। इंदौर और उत्तराखंड पुलिस की इस हैरतअंगेज कहानी ने यह साबित कर दिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, सच की गूंगी गवाही भी सुनाई दे जाती है। तो दोस्तों, ये थी दिल दहला देने वाली एक सच्ची कहानी। इस घटना ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारे आसपास क्या कुछ हो सकता है
जिसके बारे में हमें पता भी नहीं चलता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और हाँ, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नए क्राइम की कहानी के साथ। जब तक सेफ रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।